नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोक भारती कक्षा 9वीं का ए सखी पाठ पढ़ने जा रहे हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित प्रस्तुत पहेलियाँ लोक प्रचलित हैं, जिन्हें मुकरियाँ कहते हैं। ये पद्य का वह रूप है जिसमें पहले हाँ कहा जाए, फिर उनका खंडन किया जाए। इसे सुनने वाला कुछ का कुछ समझने लगता है, किंतु इनमें प्रधान अर्थ को मुकर कर दूसरे अर्थ को छंद में स्वीकार किया जाता है। इन पहेलियों का लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ लोगों के बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मुकरियाँ पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियाँ हैं। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी ही चतुराई से उनके उत्तर देती है और इससे पाठक के मन में कुतूहल बना रहता है। चलिए हम एक एक मुकरी का अर्थ समझते हैं। उससे पहले इतनी अच्छी मुकरियाँ रचने वाले कवि अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो के नाम से लोग जानते थे, लेकिन जनसाधारण में ये अमीर खुसरो के नाम से ही प्रसिद्ध थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। चलिए एक एक मुकरी का अर्थ हम समझते हैं और बहुत ही मज़ेदार कविता है, ये पद्य पाठ है, मुकरियाँ हैं। मुकरियों का नाम है ए सखी। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। ये अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। भोर का अर्थ है सुबह। ये अचरज है सबसे न्यारा, अचरज का अर्थ है आश्चर्य और न्यारा का अर्थ है अनोखा। ए सखी साजन ना सखी तारा। इन मुकरियों में एक सखी दूसरी को कुछ संकेत देकर पहेली पूछती है और दूसरी सखी द्वारा दिए गए जवाब से मुकर कर दूसरा अर्थ बताती है। कवि कहते हैं कि 2 सखियां आपस में बातचीत कर रही हैं। पहली सखी कहती है कि रात के समय वह हमारे यहाँ आता है और सवेरा होते ही वह घर चला जाता है। यह आश्चर्य सबसे अनोखा है। तो क्या सखी वह साजन है? तो दूसरी सखी जवाब देती है कि नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो तारा है। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। सखी कहती है कि जब वह आता है तो शादी होती है। उस दिन केवल उसी का महत्व रहता है, दूसरे किसी का नहीं। उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगती है। इस पर दूसरी सखी जवाब में कहती है कि क्या सखी वह साजन है? तो पहली सखी उत्तर देती है कि हे सखी वह साजन नहीं, वह तो ढोल है। मतलब ढोल बजता है तब भी किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उसी की आवाज़ सुनाई देती है। और ढोल बजता है उस दिन किसी न किसी की शादी होती है। तो इस तरह से पहली सखी जो अंदाजा लगाती है उसका दूसरी सखी खंडन कर देती है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। नायिका अर्थात सखी कहती है कि जब मैं मांगती हूँ तब वह पानी भर लाता है। मेरे मन की गर्मी अर्थात तपन बुझाता है। उसका दिल बहुत बड़ा है। मन का भारी मतलब दिल का बड़ा है। तन का छोटा, लेकिन शरीर से छोटा है, तन से छोटा है। तो वह दूसरी सखी अंदाजा लगाती है और कहती है कि क्या सखी वह साजन है? तो पहली सखी अपनी ही पहेली पर मुकर कर कहती है नहीं सखी, वह तो लोटा है। बेर बेर सोवतई जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। नायिका कहती है, मतलब पहली सखी कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो काटे खावे, वह मुझे काटता है।
इससे मैं व्याकुल हो जाती हूँ। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, इससे मैं व्याकुल हो जाती हूँ और हक्की बक्की रह जाती हूँ, मतलब आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। तो दूसरी सखी बोलती है कि हे सखी, क्या तो आप साजन के बारे में बात कर रही हो? तब पहली सखी मुकरते हुए कहती है, नहीं सखी, वह तो मक्खी है। मतलब मक्खी भी हमें रात को सोने नहीं देती है और हमें बार बार काटती है, और नहीं जागे तो वह काटने को दौड़ती है, उससे हम व्याकुल हो जाते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। अति सुरंग मतलब अच्छे रंग वाला, उसका रंग बहुत सुंदर है और रंग रंगीला है गुणवंत। गुणवंत का अर्थ है बहुत ही गुणी है, गुणवान है। बहुत चटकीलो, चटकीलो का अर्थ है चमकदार है। तो अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन किए बिना वह कभी भी नहीं सोता है, हमेशा राम का भजन रटता रहता है। तो दूसरी सखी बोलती है कि क्या सखी वह साजन है? तो पहली सखी फिर मुकर जाती है और कहती है, सखी आप गलत सोच रही हैं, वह तो तोता है। क्यों सखी साजन? तो बोलती है, नहीं सखी, तोता। अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बढ़ने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन? ना सखी चंद। आधी रात्रि को वह मेरे भवन पर आता है। भवन का अर्थ है भवन। अर्धनिशा आधी रात्रि, तो आधी रात्रि को वह मेरे घर आता है। सुंदरता बढ़ने कवि कौन, उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है। बढ़ने का अर्थ है वर्णन, तो उसकी सुंदरता का वर्णन कौन कवि कर सकता है, इतना सुंदर है वह। निरखत ही मन भयो आनंद, उसको निरखते ही, उसको देखते ही मेरा मन आनंद से भर उठता है। तो दूसरी सखी अंदाजा लगाती है और पहली सखी को जवाब देती है कि क्या सखी वह साजन है? तो वह पहली सखी मुकर जाती है और कहती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो चंद है, अर्थात चांद है, चंद्रमा है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन? ना सखी अंजन। तो सखी कहती है कि उससे शोभा में वृद्धि होती है, सुंदरता बढ़ती है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, हमेशा सुंदरता में वृद्धि करता है। आखिन से छिन होत न न्यारा, आंखों से पल भर के लिए भी न्यारा अर्थात अलग नहीं होता है। 8 पहर मेरो मनोरंजन, 8 पहर पूरे दिन भर मेरा वह मनोरंजन करता है। क्यों सखी साजन? तो दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, ऐसा तो साजन ही हो सकता है। तो पहली सखी मुकरते हुए कहती है, नहीं सखी, अंजन। और अंजन का अर्थ है विद्यार्थियों काजल। तो काजल भी हमारे चेहरे की सुंदरता बढ़ाता है और आँखों से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है, और हमारा 8 पैर मतलब आँखों में ही रहता है, इसके लिए हमारा 8 पैर मनोरंजन भी करता है। तो इस तरह से सखी ने अंदाजा लगाया कि काजल, लेकिन पहली सखी मुकर जाती है और कहती है कि नहीं, साजन नहीं, काजल। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिये की पीर, क्यों सखी साजन? ना सखी नीर। तो यहाँ पर सखी कहती है कि सब लोग कहते हैं कि ये जीवन उसी के कारण है। जीवन सब जग जासो कहे, मतलब सभी कहते हैं कि जीवन उसी की वजह से है। वा बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना बिल्कुल भी धैर्य नहीं रहता, जरा भी धैर्य नहीं रहता, धीरज नहीं रहता। हरे छिनक में हिये की फीर, हरे मतलब वो हर लेता है, वह दूर कर देता है। छिनक, छिनक मतलब क्षण में ही, पल में ही। हिये का अर्थ है हृदय की और पीर का अर्थ है पीड़ा। तो वह क्षण में ही हृदय की पीड़ा को दूर कर देता है। तो दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, क्या वह साजन है? तो ये पहली सखी मुकर जाती है और कहती है, ना सखी, नीर। नीर का अर्थ है जल। तो हे सखी, साजन नहीं, वह जल होता है जिसके कारण हमारा जीवन है और उसके बिना किसी को भी धैर्य नहीं रहता और क्षण भर में ही हमारी पीड़ा को दूर कर देता है। हे सखी, वह नीर है, जल है। बिन आए सब ही सुख भूले, मतलब उसके नहीं आने से हम सारे सुख भूल जाते हैं।
आए ते अंग अंग सब फूले, और उसके आने से हमारे अंग अंग में खुशी छा जाती है। सीरा भई लगावन छाती, उसे छाती से लगाने पर हृदय हमारा एकदम शीतल हो जाता है। तो उसकी सखी जवाब देती है, क्या सखी वह साजन है? तो पहली सखी मुकर जाती है और कहती है, ना सखी पाती। पाती का अर्थ है पत्र, कि हे सखी वह चिट्ठी है, पत्र है। जो नहीं आती है तो अच्छा नहीं लगता, और जब आ जाती है तो हमारा अंग अंग रोमांचित हो उठता है, खुश हो जाते हैं हम, और उसको जैसे ही हम हृदय से लगाते हैं तो मन शीतल हो जाता है। तो वह सखी पाती है, चिट्ठी है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपको ये अच्छे से ये मुकरियाँ समझ में आई होंगी, और साथ साथ ये भी समझा होगा कि मुकरियों का अर्थ क्या होता है। मुकरियाँ देखा जाए तो पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि की परीक्षा लेना होता है, और प्रस्तुत पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरियाँ प्रस्तुत की गई थी। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर जो नायिका रहती है बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है, और इससे आपको बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आपको अगर ये मुकरियाँ पसंद आई हो, आपको अर्थ अच्छे से समझ में आया हो, तो इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।